हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ प्रीति कुमारी और आज हमारा टॉपिक है मंत्रिपरिषद। आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 163 के तहत राज्य में क्या है, मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। मतलब राज्य में मंत्रिपरिषद का गठन होता है आर्टिकल 163 के तहत। इसमें क्या है कि मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है, ठीक है। मंत्री परिषद का हेड, मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है तो मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री इसके मुख्यमंत्री इसकी नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति जो होता है मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल क्या करता है, राज्यपाल मुख्यमंत्री से सलाह लेता है, मुख्यमंत्री से सलाह लेता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर ही मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है। मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद को क्या क्या मंत्रालय दिया जाए, मंत्रिपरिषद को मंत्रालय क्या क्या दिया जाए, इसका काम कौन करता है तो मुख्यमंत्री करता है और राज्यपाल से सिफारिश करता है कि किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाए। मतलब जिस तरह केंद्र स्तर पर मंत्रिपरिषद को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, उसी तरह राज्य स्तर पर भी मुख्यमंत्री को 3 भाग में विभाजित किया गया है, ठीक। पहला कौन सा होता है, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। दूसरा होता है राज्य मंत्री और तीसरा होता है उपमंत्री, उपमंत्री। तो कैबिनेट मंत्री क्या है, तो कैबिनेट मंत्री जो होता है सबसे बड़े स्तर पर यह मंत्री होता है, विभागीय मंत्रालय होता है। मतलब कि ये विभाग तय करता है, कानून बनाने का काम करता है, विभागीय मंत्रालय होता है। और राज्य मंत्री क्या करता है, इसकी सहायता करता है। और उपमंत्री क्या होता है तो प्रशासनिक कार्य करता है। मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होता है। कैबिनेट मंत्री विभागीय मंत्रालय होता है, राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री का सहायता करता है और उप मंत्री जो होता है प्रशासनिक कार्य करता है। तो मंत्री परिषद का कार्यकाल, मंत्री परिषद का कार्यकाल ये कितने होता है तो 5 वर्ष का होता है। मतलब कि ये फिक्स नहीं है कि 5 ही वर्ष का इसका कार्यकाल होगा। अगर बहुमत गिरती है या सरकार गिरती है तो इसका विधानमंडल का कार्य जो होता है समाप्त हो जाता है। तो विधानमंडल इसका मंत्रिपरिषद बहुमत पर निर्भर करता है। मतलब आर्टिकल 356 में कहा गया है कि जिस तरह आर्टिकल 356 में तो राष्ट्रपति जैसे ही शासन लागू होता है और उसमें बहुमत गिरता है तो राष्ट्रपति शासन लागू हो गया तो बहुमंत्री परिषद भंग हो जाएगा। तो इस तरह इसका कार्यकाल अगर पूछता है तो 5 वर्ष होता है, लेकिन इसका कार्यकाल फिक्स्ड नहीं है। एक क्वेश्चन आता है कि राज्य का मंत्रिपरिषद, ठीक है, राज्य का मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, किसके प्रति उत्तरदायी होता है तो ये जो होता है राज्य सरकार के प्रति मतलब विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। मतलब विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानमंडल नहीं होगा, विधानसभा होगा, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। मतलब जिस तरह केंद्र में क्या करता है कि केंद्र में पूछता है कि मंत्रिपरिषद की, जिस तरह केंद्र में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, उसी तरह राज्य में भी मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मतलब लोकसभा क्या होता है, जनता का सदन होता है और राज्यसभा भी, विधानसभा भी क्या होता है, ये भी जनता का सदन होता है। तो इसी तरह ये पूछेगा कि राज्य में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। एक क्वेश्चन आएगा कि मंत्रिपरिषद का मूल्य कार्य क्या है, कार्य क्या है तो मंत्रिपरिषद का मूल्य कार्य क्या है तो मंत्रिपरिषद का मूल्य कार्य क्या है तो विधि का निर्माण करना।
मतलब विधि, मतलब कानून बनाता है कौन? मंत्रिपरिषद ही बैठकर कानून बनाता है। फिर मुख्यमंत्री के पास जाता है, मुख्यमंत्री फिर इसको कानून बनाकर लागू कर देता है। राज्यपाल फिर इसका सिग्नेचर करता है। तो मतलब जितने भी राज्य स्तर पर कानून बनते हैं, ठीक है, जितने भी राज्य स्तर पर कानून बनते हैं वो क्या होते हैं कि मंत्रिपरिषद के द्वारा ही बनाया जाता है। मतलब कि जितने भी विकासात्मक कार्य होते हैं, विकासात्मक कार्य होते हैं, ठीक है, विकासात्मक कार्य होते हैं, वो क्या होता है? तो मंत्रिपरिषद के अंडर ही होता है, मंत्रिपरिषद के अंडर ही होता है। और मंत्रिपरिषद मंत्रिपरिषद जो होता है वो मुख्यमंत्री के लीडिंग के अनुसार काम करता है, लीडिंग के अनुसार काम करता है, इसमें कोई खास ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन यही केवल आता है कि मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूछता है तो 5 वर्ष का होगा। अगर पूछेगा कि किस अनुच्छेद में है तो 163 में आएगा। और ये कितने स्तर पे होते हैं? तो 3 स्तर पे होते हैं। कैबिनेट, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। और मुख्यमंत्री राज्यपाल से सलाह लेता है और तभी वो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। इस तरह एक आता है क्वेश्चन कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी। इसका मूल कार्य क्या है? तो विधि का निर्माण कर। बस यही 3, 4, 5 क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ओके दोस्तों, अगर मेरे कंसेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं, कंसेप्ट आपको सही लगता है, तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। और टेलीग्राम चैनल पर जाकर GS बाई प्रीति मैम सर्च कीजिएगा तो उस पर भी आपको मिलेगा और मैं एक PDF डालूंगी। ओके, थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो फिर मैं जल्द ही लाऊंगी।